अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस हकीकत से कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया में हर अमीर गरीब नेक व बद को कानून कुदरत के तहत दुखों गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है। लेकिन वो इंसान खुशकिस्मत है जो इस दुख गम और परेशानी को सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करता है। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने नौकरी न मिलने की वजह से ख़ुदकुशी कर ली, फ़लाँ दोशीज़ा ने मोहब्बत की नाकामी में अपनी जान दे दी, फ़लाँ आदमी बीमारी से तंग आकर पंखे से लटक गया। और बेशुमार किस्म के वाक़यात आपको देखने में मिलते होंगे। और बहुत से मुसलमान कलमा पढ़ने वाले बाज़ औक़ात थोड़ी सी परेशानी की वजह से मौत को गले लगा लेते हैं और हमेशा के लिए जहन्नम चले जाते हैं। और आप जानते हैं कि ख़ुदकुशी हराम है, यानी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये दुनिया मुसीबतों परेशानियों और गमों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान, बाज़ ख़वातीन अपने खावन की बेरारवी की वजह से परेशान रहती हैं, कुछ लोग माल असबाब के ख़त्म हो जाने पर गमगीन, और बाज़ लोगों को औलाद ना होने का गम है। शायद इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, यकीनन हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया है। गम दुख और परेशानी का आ जाना कोई नई बात नहीं है। ये तो इस कायनात के अफजल तरीन इंसानों यानी अंबिया कराम को भी आए। कायनात के इमाम को भी एक गम था जिसका जिक्र कुरान पाक ने इन अल्फाज में किया। सूरह कहफ की आयत नंबर 6 का तर्जुमा है, बस अगर ये लोग इस बात यानी कुरान पाक पर ईमान ना लाएं तो क्या आप इनके पीछे इस गम में अपनी जान को हलाक कर डालेंगे। यानी किस कदर अपनी उम्मत का गम है कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में चली जाए। नाज़रीन, आज हमें दुनिया की फ़िक्र है, किस तरह हमारी दुनिया अच्छी हो जाए। आखिरत की कोई फ़िक्र ही नहीं, कब्र की कोई फ़िक्र ही नहीं जहाँ हज़ारों साल रहना है, रोज़े महशर की कोई फ़िक्र ही नहीं जिसका एक दिन 50,000 साल का होगा, जहन्नम की कोई फ़िक्र नहीं जिसके बारे में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से बचो, ख्वाह एक खजूर का टुकड़ा ही देकर बच सकते हो। हमारे कितने बहन भाई ऐसे हैं जो बेनमाजी मर रहे हैं, कोई फ़िक्र ही नहीं। हमारा पड़ोसी शिर्क व बिद्दत में मुब्तला है, कोई फ़िक्र ही नहीं हमें इस बात की। हमारे इर्द गिर्द फहाशी और उरियानी फैल रही है, बस हम अपने ख्याल में मगन हैं। दावत व तबलीग जैसा अजीम फरीज़ा हमने छोड़ दिया, इसलिए तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आज अल्लाह ना करे हमें कोई दुख परेशानी या गम आ जाए तो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ भाई? जी क्या करूं, बीवी से झगड़ा हो गया, इस गम को भुला रहा हूं। कोई सिगरेट पर सिगरेट पी रहा है। क्या हुआ भाई साहब? नौकरी चली गई, बड़ी परेशानी है। और कुछ लोग तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और ख़ुदकुशी कर लेते हैं, और ये नहीं जानते कि ख़ुदकुशी हराम मौत है। इस थोड़ी सी तहमीद के बाद मैं नाजरीन अपने असल मौजू की तरफ आती हूँ कि किस तरीके से आप गमों दुखों और परेशानियों का इलाज कर सकते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको परेशानियों दुखों मायूसी टेंशन डिप्रेशन से बचने के लिए नहायत आज़मूदा अमल बताऊँगी। इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हर गम परेशानी को ख़त्म कर देंगे। वजीफ़ा बहुत ही आसान है नाजरीन, और हर शख्स कर सकता है ये वजीफ़ा। आप भी कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने के लिए आपको किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और नाज़रीन, ये आजमाया हुआ है कि अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके दिल की दुनिया को आबाद कर देगा, आपको बेहद सुकून नसीब होगा। नाज़रीन, आपने करना ये है कि आपने कसरत से इस्तिग़फ़ार और तौबा करनी है। अल्लाह ताला की रहमत इसके अज़ाब पर हावी है। इंसान जब किसी मुसीबत परेशानी और गम में मुब्तला हो जाए तो इसे चाहिए कि अल्लाह ताला से कसरत के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, यानी फ़ौरन अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए परवरदिगार से मग़फ़िरत तलब करे और इसकी तरफ रुजू करे। सच्ची तौबा करते हुए गुनाहों को छोड़ने का अहद करे, क्योंकि अक्सर मसाइब इंसान की अपने अमाल का नतीजा हैं। अल्लाह ताला सूरह शूरा में फरमाते हैं, तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है, और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। और ये तो अल्लाह ताला का नाज़रीन बहुत बड़ा फ़ज़ल है, वरना अगर हमारे गुनाहों पर पकड़ होती
تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں آیت نمبر 45 میں فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کی سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو نتیجتاً پریشانی اور غم کی صورت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ پریشانی اور غم کی صورت میں سامنے آتا ہے، کیونکہ گناہ کی لذت وقتی اور عارضی ہوتی ہے، اور گناہوں کی نحوست اس کے دن کا آرام اور راتوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کثرت سے اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر غم، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا کریں گے۔ ناظرین، میں ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر مشکل پریشانی دکھ سے نجات دلائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کے اس دعا کا حصہ بنیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔